गुरुदेव जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 15 नवंबर से लेकर 22 नवंबर लियो लगन एंड मून साइन सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। हम बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि जहां पर वक्री का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वक्री ग्रह यानी कि गुरुदेव बृहस्पति का 12th हाउस में बैठना, शनिदेव का 8th हाउस में बैठना, मरकरी का 4th हाउस में बैठना। मरकरी जो 2nd हाउस के मालिक होकर 4th हाउस में गए हैं, 11th हाउस के मालिक होकर 4th हाउस में गए हैं। ठीक है, ये मोक्ष त्रिकोण यानी कि चीजों को छोड़ने वाले योग बन रखे हैं। लाइफ में खुद से डिटैचमेंट, चीजों से, अपने लोगों से डिटैचमेंट, अपने किसी चीज का जो चार्म था, जो पैशन था, जो कुछ कर गुजरने वाली जो फीलिंग थी, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। और लाइफ में अब मोक्ष की तरफ जाने का मन करता है, लाइफ में चीजों को छोड़ने का मन करता है। ये तो प्रेशर है, कॉस्मोस ने दिया आपको वो प्रेशर है कि जिसकी वजह से आपको अपनी फैमिली के साथ इस डेली लाइफ को हैंडल करना है, इस प्रेशर को हैंडल करना है। अदरवाइज आप छोड़ के कब के चले गए होते। जब देव आपके 1st हाउस में, राहु देव आपके 7th हाउस में, शनि देव आपके 8th हाउस में गए हैं, तब से आपके जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, लाइफ में जो कुछ लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव हुआ होगा, जिनकी लाइफ में वो योग बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं एक सब्जेक्टिव चार्ट से देखता हूं, केतु 1st हाउस में और राहु 7th हाउस में कार्मिक इवेंट को दिखा रहा है। शनिदेव 8th हाउस में बैठ गया है, हाउस जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, वहां पे चीजों को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। मैरिड लाइफ में चीजों को क्योटिक बना रहा है। मैरिड लाइफ में चीजें इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, शो ऑफ करना पड़ रहा है। आपके भीतर कमरे के अंदर आपका जो रिश्ता है वो उतना स्ट्रांग नहीं जितना आप बाहर दिखा रहे हैं। इंटरनल लेवल पे आप अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी मन नहीं लग रहा है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन को समझने के लिए ये वक्री ग्रह कहां पर उलटफेर कर सकते हैं, कहां पर आपके साथ उल्टा हो सकता है और कहां पर ये उल्टे ग्रह आपके लिए सीधा कर सकते हैं। आपकी सारी सिचुएशन को जानने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा की पोजीशन देखते हैं इस वीक में कैसे रहने वाली है। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो 2nd हाउस से लेकर 5th हाउस में रहेगी, यानी कि वर्गो से लेकर धनु राशि में रहने वाली है। शनि के 10th एस्पेक्ट धनु राशि के ऊपर और शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट वर्गो साइन के ऊपर, यानी कि चंद्रमा रहेंगे शनि के एस्पेक्ट में इस हफ्ते में 2 बार। गुरुदेव बृहस्पति रहेंगे आपके 12th हाउस में। गुरुदेव बृहस्पति जो अष्टम भाव के मालिक है, गुरुदेव बृहस्पति जो 5th हाउस के मालिक है, आपके लिए कहीं ना कहीं अष्टम भाव के मालिक है, लेकिन योग कारक प्लैनेट होकर एक्सॉल्ट हो गए। तो जो फॉरेन लैंड में रहते हैं, जो फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, जो अपने बर्थ सिटी से दूर हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं शांति, उनके लिए कामनेस ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ब्रीफ में समझते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को। बात करते हैं आपके लव के बारे में। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा, 5th लॉर्ड को देखूंगा, प्लस कहीं ना कहीं लव के लिए हम शुक्र को भी देखेंगे। शुक्रदेव अपने 3rd हाउस में बैठे हैं, रिलेशनशिप के घर में। तुला राशि रिलेशनशिप का घर है, राशि है, और कहीं ना कहीं 3rd हाउस हमारे पराक्रम की है। तो अपने रिश्ते के लिए कुछ पराक्रम करना, ठीक है। 3rd हाउस कम्युनिकेशन के, तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो 5th लॉर्ड 12th में गया है, रेट्रोग्रेड हो गए, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आना, रिलेशनशिप में गैप आना, रिलेशनशिप का लॉस होना, क्योंकि 12th हाउस लॉस का है। और शनिदेव बैठे 8th हाउस में, ये एग्जिट के घर में, तो कहीं ना कहीं त्रिकोण में बैठे हैं दोनों तीनों। मरकरी रेट्रोग्रेड कम्युनिकेशन कर, तो कम्युनिकेशन की वजह से दिमाग खराब होना, इंटेलिजेंस हिट होना, और फिर 7th हाउस जो रिलेशनशिप का उसका 8th हाउस में डिके कराना, ये योग बने हुए हैं। यानी कि रिश्तों में अलगाव आना, रिश्तों में भारीपन आना, रिश्तों में कहीं ना कहीं दूरियां आना, इस तरह की चीजें योग बने हुए हैं। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ता है चंद्रमा के ऊपर। स्टार्टिंग में संडे मंडे में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा किसी की बातें याद आ सकती हैं, कोई छोड़ सकता है या आप किसी को छोड़ सकते हैं। इस समय यह भी हो सकता है कि आपको पुरानी बातें याद आए, पुरानी कुछ चैट आप पढ़ने लगे या पढ़ चुके होंगे। 9 नवंबर के बाद आपके दिमाग में ये चीजें चल रही हो, पुरानी चैट पढ़ना, पुराना कोई क्लोजर देखना, पुराने एक्स से किसी से बात होना, पुराने मित्र से कोई बात होना, ठीक है। आपका मोबाइल खराब हो जाना, स्क्रीन टूट जाना, कोई ना कोई डिफिकल्टीज आना कम्युनिकेट करने में, कुछ ना कुछ योग बने हुए हैं। या तो डिफिकल्टीज आएगी, कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, या कम्युनिकेशन बिल्कुल कट ऑफ करने के लिए होगा, या फिर पास्ट के पास जाके दोबारा कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे। या फिर आपके मन में ये भी थॉट आ सकता है कि पास्ट को याद करके आप सोचोगे
थैंक गॉड आज लाइफ में वो सिचुएशन आई थी तो मैं आज उससे बाहर निकल गया। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन आपकी लाइफ में क्या योग बने हुए हैं, क्या परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, बहुत मल्टीपल चीजें होती हैं। लेकिन ये बता रहा है कि फिफ्थ लॉर्ड 12th में गया है, कहीं ना कहीं या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग हो गया है, बहुत ज्यादा गैप आ गया है, अब चीजें भूलने वाली सिचुएशन में आ गई हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो रहा है, या होता भी है तो वो उतना स्पार्क नहीं है, उतना सिक्योरिटी नहीं है, उतना ट्रस्ट नहीं है, वो चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। फोर्थ हाउस सूर्य मंगल का एक साथ बैठना, लग्नेश होके सूर्य बैठे हैं 8th हाउस में, तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल चीजें बाहर निकल गए, कोई रेज, कोई जेलसी, कोई एग्रेशन बाहर निकल के आ सकता है, बातों बातों में आप कोई फूट सकते हैं और अपना एग्रेशन दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत मेजर इंपैक्ट आपके रिश्ते पे पड़ सकता है। ये चीजें भी दिखाई दे रही है। तो आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक और कहीं ना कहीं आपको फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी कि इस संडे मंडे एंड फ्राइडे सैटरडे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये 4 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा कंसर्निंग हो सकते हैं, स्ट्रेस देने वाले हो सकते हैं। इस समय आप हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ रिएक्ट कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकता है ये सिचुएशन। वक्री ग्रह है, इसको सरल कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिविटी क्या है? पॉजिटिविटी ये है कि आप सात्विकता रहें, आप अपने पार्टनर के साथ देखिए 8th हाउस में 11th हाउस का मालिक 7th हाउस का मालिक है, 5th हाउस का मालिक 12th में है और दोनों एक दूसरे के साथ 5-9 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो साधना के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी लाइफ इवॉल्व करेगी तो साधना के थ्रू करो। ब्रेकअप के बाद आप खुद को इवॉल्व करें तो रिश्ता टूट जाएगा। अगर आप दोनों पार्टनर एक साथ एक कमिटमेंट करते हैं कि हम रेगुलर मंदिर जाएंगे, हम डेली हम मिलते हैं, अगर आप मिलते हो रेगुलर, या फिर आप नहीं भी मिलते, वो अपनी सिटी में, आप अपनी सिटी में, मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे दोनों के साथ मिलकर आपको मंदिर जाना है, प्लान करना है कि आप डेली टेंपल जा रहे हो, डेली सात्विकता ले रहे हो और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी सीख कर रहे हो, क्योंकि 12th हाउस आपके कॉन्शियस माइंड का है। कॉन्शियस माइंडली आप जितने पॉजिटिव रहोगे ना, उतना पॉजिटिविटी आपके रिलेशनशिप में देखने को मिलेगी। अदरवाइज चीजें बहुत डिटैच हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट होना, ईगो क्लैश होना, ये चीजें काफी हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं इस सब्जेक्टिव चार्ट में। अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाए तो स्थिति आपके मन को बहुत ज्यादा परेशान करेगी। तो ठीक है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन का, अपने रिश्ते को बहुत बेहतर रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहे हैं। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस में राहु है, 7th लॉर्ड 8th में चला गया है। ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है, तो इंटेलिजेंस आपके साथ जुड़ी हुई है। आपको आप कैलकुलेट करते रहोगे, यार पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट है, इस रिश्ते को निभाना भी जरूरी है। आपका किस टर्म्स पे हो आप, क्या इक्वेशन है आपकी रिलेशनशिप की, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेके बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं। आप चीजों को स्टेबल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं कि अब आप चीजों को बिल्कुल क्विट करना चाहते हैं। अब आप ऊपर या नीचे बीच का कोई रास्ता आप ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो समझदार होंगे इस समय वो बीच का रास्ता निकाल के 29th ऑफ नवंबर, दोबारा सुनिएगा, 27th को शनिदेव डायरेक्ट हो रहे हैं, 29th को मरकरी डायरेक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो फैमिली के सपोर्ट से, अपने दिमाग से, अपनी इंटेलिजेंस से आप चीजों को बैलेंस कर ले जाएंगे और वही समझदार इंसान निकलेगा। अदरवाइज क्योटिक सिचुएशन में आप अलग हो जाएंगे, फिर साथ आ जाएंगे, फिर अलग हो जाएंगे, फिर साथ आ जाएंगे, क्योंकि 29th ऑफ मार्च से लेकर 27th 2027 3rd ऑफ जून तक ये योग बने हुए हैं कि आप मल्टीपल टाइम्स आपको मेक फिर ब्रेक, फिर मेक फिर ब्रेक, फिर मेक फिर ब्रेक, ये चीजें आपकी दिखाई दे रही हैं। आपका कम्युनिकेशन ही आपको ट्रिगर करेगा। कम्युनिकेशन की वजह से, बोली की वजह से वो तीक्ष्ण बाण ऐसे चलाओगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना आपको गवारा ही नहीं होगा। और जो न्यू मैरिड कपल है उनके लिए तो स्पेशली ये योग बना हुआ है। ठीक है, आपको तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन-लॉज इनहेरिटेंस को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। 2nd हाउस का मालिक 4th में आ गया। फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ सकता है, ये चीजें भी दिखाई दे रही हैं। किसी को हेल्थ कंसर्न भी आ सकता है, किसी के लंग्स में, किसी की किडनी में, किसी को चेस्ट को लेकर कोई ना कोई इशू, बीपी को लेकर कहीं ना कहीं किसी को घर में इशू आ सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ट्रैवलिंग के प्लान है तो अगर मरकरी की दशा चल रही है तो हो सकता है सडनली प्लान कैंसिल हो जाए, और आपका मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो सकता है सडनली कोई प्लान ट्रैवल का बन जाए। शॉर्ट जर्नी होगी लेकिन बहुत ही हैपनिंग और बहुत ही अच्छी आपके लिए जर्नी होने वाली है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहे हैं। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 8th हाउस में है, विपरीत राजयोग, गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर आप टीचर हैं, कोई काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, लॉयर हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। ठीक है, आप फाइनेंसिस का काम करते हैं, आप फॉरेन ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, PR इंडस्ट्री में काम करते हैं, रिसर्च फील्ड में काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। प्लस सीमेंट का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ऑयल का काम करते हैं, शानदार। राहु शनि
राहु से सेकंड हाउस में शनि बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अल्कोहल, ऑयल, मरीन, ठीक है, टेक्सटाइल, इन चीजों का काम करने वालों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट है आप लोगों के लिए। बस थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखें, कम्युनिकेशन का ध्यान रखें, ईगो क्लैश हो सकता है। फोर्थ हाउस में सूर्य मंगल बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घर की जो तकलीफ है, घर का जो एनवायरमेंट है, उसका इन्फ्लुएंस आपकी जॉब पे पड़ सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे पड़ सकता है, आपकी इंटेलिजेंस पे पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपका डिस्प्यूट, आप बोलना नहीं चाहते, कुछ मुंह से बात निकल सकती है, ठीक है, ये चीज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इंटरव्यू भी प्लान होगा, तो सूर्य का ट्रांजिट होना आपके फोर्थ हाउस में कहीं ना कहीं पीस देगा, और फोर्थ हाउस में अगर बेनिफिट्स इन्फ्लुएंस है और सूर्य वहां पर पॉजिटिविटी दे रहा है, ठीक है, आपके किस ग्रह के ऊपर से जा रहा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी मैं ये बता देना चाहता हूं, मंगल, मरकरी और सूर्य आपके फोर्थ हाउस में बैठे हैं, कोई ना कोई साधन निकालेंगे, किसी नेटवर्क के द्वारा, कोई कांटेक्ट के द्वारा, कोई कलीग है आपका, उसके द्वारा कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनके आपको कोई ऑप्शन दे सकता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है कि यार ये अच्छा अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर इंटरव्यू दे क्या हो जाए, क्या पता तेरा काम, तो यहाँ पर हो सकता है आपके काम बन जाए, यहाँ पर कोई इंटरव्यू क्रैक कर ले आप, ठीक है। 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, हो सकता है आपको कहीं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको कोई जॉब ऑफर हो जाए, कोई रिसर्च बेस्ड डेटा एनालिस्ट का काम करते हैं, आपको एकदम से कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और आपके लिए एकदम से बहुत अच्छा, सारे जो अब तक नहीं बन रहे थे काम, ऑल ऑफ सडन आपके कार्य बनने लगे, तो ये चीजें आपके लिए बनती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है। आपके लिए मंडे के बाद, मंडे मतलब संडे आपके लिए थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है, मंडे ऑनवर्ड्स आपके लिए बहुत बेहतर समय दिखाई दे रहा है ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्लिक हो रही है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में, देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 3rd हाउस में बैठा है, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव अप्रोच ही आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाएगी, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव अप्रोच ही आपके बिजनेस को लेके जाएगी, क्योंकि 10th लॉर्ड 3rd लॉर्ड सेम बनता है शुक्रदेव, और शुक्रदेव में राशि 3rd हाउस में बन रही है राशि लिब्रा, तो जितना अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा, जितना अच्छा आपका मैरिड लाइफ चल रहा होगा, अगर आप सिंगल है तो आपका रिलेशनशिप होगा उतना ही अच्छा, जितनी अच्छी आपकी सोशल इमेज होगी उतना ही अच्छा आपका बिजनेस चलेगा। यानी कि आप जितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेंगे, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं या आपका कोई वेबसाइट रिलेटेड काम, जितना पॉजिटिविटी, जितना पॉजिटिव कोटेशन का आप यूज कर सकते हैं उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी, जितना पॉजिटिवली अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं उतना अच्छा आपको गेन्स मिलने वाले हैं। तो ये योग कहीं ना कहीं बहुत ही क्लियर बने हुए हैं आपकी कुंडली में। मंगल, मरकरी और सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट होना आपके 10th हाउस पर, मरकरी ऑल्सो रेट्रोग्रेड है, तो आपको इस समय 2nd हाउस 11th हाउस के कारक है मरकरी, तो किसी के साथ आपको कोलैबोरेशन है, कोई टीम मीटिंग करनी है, कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है, अभी वो नहीं करना है, अदरवाइज किसी से कोई हेल्प लेनी है तो आप ले सकते हैं। हेल्प लेने में और किसी को पार्टनर बनाने में दोनों में फर्क है, तो पार्टनर नहीं बना रहा है, हेल्प ले सकते हैं आप। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करते हैं आप, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आपका स्किल, आपका एजुकेशन किसी के काम आता है, उससे आप पैसा कमाते हो, माइंड ब्लोइंग काम कर सकते हो आप। रियल एस्टेट में आपका एक काम करते हो, सूर्य मंगल है, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी परचेज करना, सेल करना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करा के घर बेचना, उन लोगों के लाइफ में जिनके ट्रबल आ रहा था, स्टक्ड हो गई थी चीजें, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, चीजें अब क्योटिक सिचुएशन सॉल्व होने लगेगी। अब सडनली आप देखोगे इस वीक के एंड होते होते या स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट वीक कहीं ना कहीं चीजें सेटल हो जाएंगी और आप कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल के अपने कार्य को पॉजिटिवली आगे बढ़ा ले जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये क्योस को खत्म करने वाला वीक भी हो सकता है आपके लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक हो सकता है आपके लिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, 1st हाउस में केतु है और 6th लॉर्ड 8th में है। देखिए ऑल्दो गुरुदेव बृहस्पति का 6th हाउस में भी एस्पेक्ट है, 8th हाउस में भी एस्पेक्ट है। कोई सर्जरी के लिए प्लान करना चाहते थे आपके लिए बहुत अच्छा, चेस्ट का कोई प्रॉब्लम है, बीपी का कोई इशू आ रहा था, मेडिकल हेल्प आपको जरूर लेना चाहिए। 2nd लॉर्ड 4th में आता है तो चेस्ट का इशू देता ही देता है। 2nd लॉर्ड जब भी 4th में आएगा, ये कोई भी कुंडली हो, कहीं भी कोई भी योग बना हुआ हो, चेस्ट का इशू, लंग्स का इशू, कहीं ना कहीं लीवर में प्रॉब्लम ये देता ही देता है। बीपी का इशू, फ्लक्चुएशन देता ही देता है। आपको आधा लगेगा हार्ट में पेन हो रहा है, आपके चेस्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, तो इसमें आप थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें तो चीजें शायद आपको एनालाइज कर पाए आपकी क्या कमी है मेरे अंदर, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है, कौन सा हेल्थ चैलेंज आ रहा है मेरे को, ठीक है। अगर आपकी दशम आदशा भी थोड़ी सी नेगेटिव मैलेफिक की चल रही है तो आपको इस समय थोड़ा अवेयर ज्यादा रहना चाहिए कि अगर कोई परेशानी है तो मेडिकल हेल्प आपको डेफिनेटली लेना चाहिए। थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंजाइटी, ओवर एक्सपेक्टेशन कर लेना, सिचुएशन से ओवर डिमांड कर लेना जिसकी वजह से आपको लेट डाउन फील होगा, तो इस वीक में ये नहीं करना है क्योंकि एंजाइटी स्ट्रेस दिखाई दे रही है। चंद्रमा के ऊपर गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, हिट करेगा, कोई ना कोई टर्मोइल हिट कर सकता है। चंद्र और सूर्यदेव लग्नेश होकर गए भी स्कॉर्पियो साइन में है, ठीक है, शनि के ट्राइन में गए हैं, पंचम नवम का योग बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर एक ऐसा क्योस
जिसकी वजह से थोड़ा सा घर में या किसी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। जहां पैसा भी लगेगा, मानसिक शांति भी थोड़ी परेशान होगी। घर में किसी तरह का घर इनहेरिटेंस को लेकर फाइट हो सकती है। जहां पैसा लगाने की बात भी होगी, हो सकता है पुलिस केस हो गया, वहां पैसा लग रहा है और घर में जो अनसेटल्ड एनर्जी हो गई है उसकी वजह से और दिमाग खराब हो रहा है। तो ये चीजों से आपको थोड़ा बचना चाहिए, जितना हो सके शांत रहना है। मरकरी रेट्रोग्रेड, जितना हो सके आपको पॉज लेना चाहिए, जितना हो सके आपको रिएक्ट करने से बचना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके फिफ्थ लॉर्ड देखूंगा, फिफ्थ लॉर्ड के मालिक बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, गए हैं 12th हाउस में। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा, आप नेटफ्लिक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए नजर आओगे। नेटफ्लिक्स हो गया, स्लीपिंग पैटर्न हो गया, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। घर में कोई क्लॉस चल रहा है उसकी वजह से रात को नींद नहीं आना। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और घर में कोई परेशानी चल रही है, आपका फोकस ना कर पाना। कुछ ऐसी एनर्जीज जो दिखाई दे रही है जहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ अपने लिए अचीव करना पड़ेगा, कुछ छीनना पड़ेगा, नेचर से छीनना पड़ेगा, कॉस्मोस से आपको खींचना पड़ेगा, एफर्ट मार के। और इसमें भी अगर आप अपने आप को लिंगर ऑन कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं आप, और आप क्या नाम है, स्मोक हो गया, कोई एडिक्शन हो गया, किस तरह का अल्कोहल हो गया, कंजम्पशन हो गया, ये चीज आपको और डिरेल करेगा आपके उससे। थर्ड हाउस में थर्ड हाउस का मालिक है फ्रेंड, नए लोग बनाने का, नए लोग, नई मित्रता, नई दोस्ती, इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट जाने वाला है। आपका बहुत मन लगेगा कि नए नए रिश्ते बनाने हैं, नई नई दोस्ती क्रिएट करनी है, लोगों को जानने का बहुत मन करेगा आपको। लेकिन पहले अपने भीतर मन को जानो। केतु फर्स्ट हाउस में कहता है आप खुद को जानो, ऑटोमेटिकली आप बाहर वाले को जानने लगोगे। जिसने खुद को जान लिया वो बाहर ऑटोमेटिकली जान जाएगा, लेकिन हम रिवर्स कर रहे हैं, तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो लाइट इन द डार्कनेस। सूर्यदेव चले गए 4th हाउस में, स्कॉर्पियो साइन में। देखिए सूर्यदेव 4th हाउस में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, वाटरी साइन है, लेकिन इमोशनल लेवल पे चीजों को ट्रिगर करेंगे और इमोशंस बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी आएगी। इसमें आपको शक्ति चाहिए। शनिदेव के ऊपर, शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं चंद्रमा के ऊपर, जो आपके कॉन्शियस माइंड का मालिक है, 12th हाउस का मालिक है। तो आपको कॉन्शियसली पॉजिटिव रहना है, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ काली की आराधना करनी है। अमावस्या पे कुछ किसी तरह की डोनेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। इस अमावस्या पे आप डोनेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 4th हाउस में आ रही है। इससे आपको कुछ बदले ना बदले, लेकिन आपको मानसिक शांति बहुत मिलने वाली है। तो लोगों जब आपको डोनेशन दे तो स्माइल करके दे, किसी को फूड डोनेशन करे तो स्माइल करके दे, आपकी लाइफ में खुद स्माइल आ जाएगी। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आप को किसी क्रिएटिव फील्ड में लगाना, डांस हो, सिंगिंग हो, किसी तरह की क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीज हो, उसमें लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। मुझे ये पता है आप बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं कर पाओगे, लेकिन 1 महीने के लिए भी करोगे तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी रहेगी माइंड में। वो जो क्रिएटिविटी हिट हो रही है ना, मिस हो रही है, वो जिस दिन हिट कर गई आपको सॉल्यूशन आप ढूंढने लगेंगे। ये अपने आप में रेमेडी है, क्रिएटिव आर्ट से जुड़ना, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को इवॉल्व करना, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, सूर्य का गुरुदेव बृहस्पति के एस्पेक्ट में आना, कहीं ना कहीं आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ो, सूर्य को अर्घ दो, हनुमान चालीसा पढ़ो, सुबह स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को कनेक्ट करो। अपने पार्टनर के साथ टेंपल जाना आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपके पार्टनर आपकी सुनते हैं, या आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रबल से निकल रहे हो और आप बाहर निकलना चाहते हैं, अपने पार्टनर का हाथ पकड़ो और टेंपल जाना शुरू करो, सनराइज देखना शुरू करो। डेफिनेटली विद इन अ मंथ और विद इन अ 43 डेज आपकी चीजें जरूर बदलेंगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यकीन ना है तो करके देखिए प्लीज। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।